हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका भगवद गीता श्रृंखला में। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 36 जो अध्याय 1 से है वहाँ तक का महत्व समझा था। अब आगे के 4 श्लोकों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर श्लोक देख सकते हैं, मैं आपको उसका सरल अर्थ, भावार्थ और उसका महत्व बता रही हूँ। श्लोक संख्या 37 जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधे होकर अपने कुल के विनाश और मित्रों से शत्रुता करने का दोष नहीं देख रहे, फिर भी हम जो इस दोष को जानते हैं, हमें ऐसा पापपूर्ण कार्य क्यों करना चाहिए। इसका भावार्थ यह है, अर्जुन मानते हैं कि कौरव लोभ के कारण सही और गलत का विवेक खो चुके हैं, लेकिन उनका विचार है कि यदि कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा हो तो हमें भी वैसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। यहाँ पर इसका महत्व यह है कि अर्जुन धर्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका निर्णय अभी भी पूर्ण ज्ञान पर आधारित बिल्कुल नहीं है। उनका मन मोह और करुणा से प्रभावित है, इसलिए वे यह नहीं समझ पा रहे कि अधर्म को रोकना भी धर्म का ही एक भाग होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे उन्हें यही सत्य समझाएंगे। आगे स्क्रीन पर आप 38वां श्लोक देख सकते हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, लोभ से अंधे हुए ये लोग कुल के नाश और मित्रों के साथ विश्वासघात का दोष नहीं देख पा रहे। इसका भावार्थ यह है, अर्जुन कहते हैं कि लोभ मनुष्य का विवेक छीन लेता है। जब मन लालच में डूब जाता है, तब सही और गलत का ज्ञान धुंधला पड़ जाता है। इस श्लोक का महत्व यह है कि यह श्लोक हमें यह बताता है कि लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अर्जुन स्वयं भी इस समय मोह से घिरे हुए हैं, इसलिए वे दूसरों का दोष तो देख रहे हैं पर अपने मन के भ्रम को नहीं पहचान पा रहे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मज्ञान देने वाले हैं। आगे का श्लोक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, जब कुल का नाश हो जाता है तब उस कुल के सनातन धर्म और श्रेष्ठ परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं, और जब धर्म नष्ट होता है तब पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। इसका भावार्थ यह है, अर्जुन को चिंता है कि इस युद्ध से केवल लोगों की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि परिवार की संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मूल्य भी समाप्त हो जाएंगे। इसका महत्व यह है, अर्जुन की यह चिंता उचित है कि समाज की स्थिरता धर्म और संस्कारों से बनी रहती है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि यदि अधर्म को रोका न जाए तब भी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे धर्म की रक्षा का वास्तविक अर्थ समझाएंगे। आगे आप 40वां श्लोक देख सकते हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है तब कुल की स्त्रियां भी संकट में पड़ जाती हैं, और जब परिवार की मर्यादा टूटती है तब वर्ण संकर अर्थात सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसका भावार्थ यह है, अर्जुन बताते हैं कि जब परिवार और समाज का धर्म कमजोर होता है तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है और सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ने लगती है। इसका महत्व यह है, यह श्लोक समाज में धर्म, मर्यादा और संस्कारों के महत्व को बताता है। अर्जुन की चिंता समाज के भविष्य को लेकर है, लेकिन अभी उनका मन भय और मोह से ढका हुआ है, इसलिए वे यह नहीं देख पा रहे कि अधर्म को समाप्त करना ही धर्म की रक्षा का आवश्यक मार्ग है।
इन 4 श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है, लोभ मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। परिवार और समाज की रक्षा धर्म और संस्कारों से होती है। अधर्म को देखकर मौन रहना भी उचित नहीं है, वह भी अधर्म है। केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। जब मन मोह और भय से घिर जाता है, तब सही निर्णय लेने के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी के साथ आज का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम भगवद गीता अध्याय 1 के आगे के 4 श्लोकों का सरल अर्थ, भावार्थ और महत्व समझेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।